नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का विषय है कि डीएलएड और बीएड में किसमें बनती है अच्छी मेरिट। तो आज हम लोग जानेंगे कि डीएलएड और बीएड में किसमें बनती है अच्छी मेरिट। और यह प्रश्न इसलिए उठ रहा है साथियों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में एकेडमिक मेरिट भी लिया जाता है। एकेडमिक मेरिट में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और डीएलएड अथवा बीएड का 10% लिया जाता है, जिसके कारण डीएलएड बनाम बीएड में किसमें अच्छी मेरिट बनती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि डीएलएड में साथियों ऑल सब्जेक्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल मार्क जुड़ते हैं। तो साथियों, जब सभी सब्जेक्ट में इंटरनल मार्क और एक्सटर्नल मार्क, इंटरनल का मतलब हो गया प्रैक्टिकल जो कि स्कूल के तरफ से मिल जाएगा, और एक्सटर्नल जो आप एग्ज़ाम में पेपर देते हैं। तो साथियों, अगर एक्सटर्नल में कम मार्क्स हैं मिला है और इंटरनल में अधिक मार्क अगर मिल गया तो नंबर बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ आपको दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा यहाँ आप लोग देख लीजिए साथियों कि यदि किसी कैंडिडेट का यहाँ समझ लीजिए, एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है और जिसमें 50 नंबर इंटरनल हो गया और 50 नंबर मान लीजिए एक्सटर्नल हो गया। अब यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरनल में 50 में अधिकतम मार्क मिलने की उम्मीद होती है, अर्थात मान लीजिए इसमें आपको 45 नंबर मिल गया 50 में, और यहाँ आपने 50 में आपने मात्र 35 नंबर प्राप्त किया। तो इनको अगर जोड़ दिया जाए साथियों तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। आप देख लीजिए कि यहाँ आपने 50 में कितना किया? 35। अगर प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो 50 में अगर आप 35 पा रहे हैं तो यहाँ देखिए 70% हुआ। यह कितना हुआ साथियों? यहाँ देखिए यह 70% हुआ। अब यहाँ 45 जो हुआ यह कितना हुआ? यह 90% हुआ। यहाँ देखिए 90% हुआ, और प्रैक्टिकल में 90% हो गया, और थियरी में यदि 70% मिल गया तो टोटल औसत कितना निकल के आ गया साथियों? टोटल औसत 80% निकल करके आ गया। यह कमाल होता है साथियों इंटरनल मार्क्स का। और यदि कोई कैंडिडेट यदि पेपर दे रहा है 100 नंबर का और प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं है तो कितना नंबर पाएगा? तो 80% लाने में उसको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी या बहुत कम संभावना होगी। तो वह अगर 100 नंबर का पेपर देता है तो बहुत पाएगा 70 या 75% तक ही लेकर के जा पाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होने से तो यहाँ तो मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे नंबर बढ़ जाते हैं प्रैक्टिकल के कारण। अब साथियों, यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि बीएड में जो होता है उसमें भी प्रैक्टिकल होता है, लेकिन बहुत कम नंबर के लिए होता है, बहुत कम मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल होता है, जिसके कारण बीएड में प्रैक्टिकल उतना प्रभावी नहीं हो पाता है, अर्थात मार्क को उतना ऊंचा करने में उसका योगदान नहीं होता है। हालांकि प्रैक्टिकल का नंबर बढ़ने से इसमें भी फ़ायदा होता है। बीएड में भी प्रैक्टिकल में अगर नंबर अच्छा मिले तो टोटल औसत ऊपर जाता है, लेकिन डीएलएड के अपेक्षाकृत नहीं जा पाता है। लेकिन साथियों, जहां अच्छाई है वहां थोड़ा सा बुराई भी होती है। अब आपको बताना चाहता हूं कि डीएलएड को पास करना बीएड को पास करने के अपेक्षाकृत कठिन है।
डीएलएड में जितने लोगों का बैक लगता है, आप सुने होंगे, उतना बीएड में उतने लोगों का बैक नहीं लगता है। तो डीएलएड का समझ लीजिए कि पास करना थोड़ा कठिन है, लेकिन मेधावी छात्रों के लिए चाहे डीएलएड हो चाहे बीएड हो, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। या जिनके पास समय है और जो अध्ययनरत हैं, जो पढ़ते हैं, अब कोई एडमिशन करा करके अब समय नहीं दे पा रहा है, कितना हो उसके बाद दिमाग हो तो कैसे निकाल पाएगा। तो उस स्थिति में साथियों उसको लिए बीएड ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बीएड में पास होना आसान हो जाता है। लेकिन यदि पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो यदि वह डीएलएड करे तो डीएलएड करने से उसके मार्क में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी और उसका मार्क भी बहुत बढ़िया आ जाएगा, जिससे कि एकेडमिक गुणांक अच्छा बन सकता है। तो आशा करते हैं कि आपके समझ में सारी बातें आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।